नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। सामने से निकल जाओ। सर्वांगे हरिचंदन सुल्कम कंठे चमत्कारे गोपति प्रवेशो विजयते गोपाल चूड़ामणि। दोनों जल रहे हैं। कहाँ है दोनों? अच्छा चलो आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर आओ। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं बुलंदशहर जिला के क्योली खुर्द गांव में, जहां पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रहा है। आप देख सकते हैं कितनी यहां पर सैकड़ों की तादाद में आप जो भीड़ है, भक्त हैं, वो यहां पर आए हुए हैं। श्रीमद् भागवत का जो वाचन चल रहा है, यहाँ पर जो आचार्य हैं, हम उनसे कथा समाप्ति के बाद उनसे भी बात करेंगे। और भागवत का एक अलग से ही महत्व होता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य, यानी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य इन सब की जो आस्था है वो कूट कूट के भरी हुई होती है। यहाँ पर क्योली खुर्द गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह जो ज्ञान यज्ञ है, उसमें कितने भक्तगण आए हैं। यहाँ पर देखिए, ये महिलाएं काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो श्रोता हैं वो आई हुई हैं। हमारे ठीक जो दाईं तरफ हैं, यहाँ पर जो भागवत के आचार्य हैं, आप देख सकते हैं, वो विराजमान हैं। और उनके मुखारविंद से यहाँ पर जो श्रोतागण हैं वो भक्ति भावपूर्ण यहाँ पर जो कथा का श्रवण कर रहे हैं। और बताते ये भी हैं, जो जानकार हैं, कि श्रोता का स्थान वक्ता से कई गुना ऊंचा होता है। अगर वैसे भी हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो जो श्रोता होते हैं वो कानों से श्रवण करते हैं और वक्ता मुंह से अपनी जो वाचन क्रिया करता है। तो वैसे भी कान का जो स्थान है मुंह से ऊंचा होता है, इसीलिए श्रोता गणों का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और इसमें 335 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में 18 पुराणों में से इसको महापुराण माना गया है। हमारे सामने यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस में ACP हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जो मैसेज हैं, उनकी पत्नी हैं, साथ में आई हुई हैं। ACP साहब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आए। इनका ये पैतृक गांव है क्योली खुर्द, जो बुलंदशहर जिला में पड़ता है, जो यहाँ की खुर्जा तहसील है। और अनरिया जो अरनिया थाना है, और अरनिया ही यहाँ की ब्लॉक है, जहाँ पर ये लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर चल करके भगवान की शरण में यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर भक्ति भाव से लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। और पंडित श्री आचार्य शायद रामदास जी, सतीश चंद्र शास्त्री जी यहाँ पर कथा का वाचन कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चे भी कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये महिलाएं हैं, बैठी हैं, बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ पर कथा का श्रवण चल रहा है। अब हम इधर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पूरा ये दिखाएं, पूरा पंडाल में जो लोग बैठे हुए हैं, लॉन्ग शॉट बना के पूरे सारी भीड़ को यहाँ पर दिखाएं किस तरीक़ा से सैकड़ों की तादाद में ये पंडाल भरा हुआ है। इधर देखिए, पंडाल जो भरा हुआ है वो कथा का श्रवण चल रहा है, क्योंकि आचार्य जी के मुखार बिंद से ये जो पावन कथा है उसका जो रसपान लोग कर रहे हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक बताए, 335 अध्याय और 12 स्कंदों का यहाँ पर पाठ बाकायदा और सुचारू रूप से बड़े विधि विधान से चल रहा है और भक्तगण उसका आनंद ले रहे हैं। इसके साथ जो आचार्य जी हैं, जो कथावाचक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीक़ा से जो कथावाचक हैं यहाँ पर क्योली खुर्द में आए हैं। वैसे तो उन्होंने सैकड़ों कथाएं जो हैं उनका वाचन किया होगा, और श्रोतागण जहाँ पर श्रोतागण होते हैं वहीं पर भक्ति भाव से कथा सुनाने का एक आनंद ही अलग होता है। जी, हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सतीश चंद्र शर्मा जी,
शर्मा जी, आपने अब तक बहुत कथाओं का वाचन किया होगा, कई जगह आप गए होंगे। क्योली खुर्द में कितना आनंद आ रहा है। श्रोतागणों को, आप जो यहाँ के श्रोतागण हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और श्रीमद् भागवत जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, उसका सार क्या है, जरा बता दीजिए। मैंने कथाएं बहुत की हैं 28 वर्ष से, 28वां साल चल रहा है ये। तो 2 ही जगह मैंने ऐसी देखी हैं, एक तो सिकंदराबाद में और एक यहाँ क्योली में। इतना भाव और इतनी श्रद्धा मुझे नहीं मिली। बहुत कथाएं, राजस्थान हरियाणा तक मैं बहुत कथा करता हूँ, इतना श्रद्धा भाव मैंने कहीं नहीं देखा है। सब मुझे यहाँ सिकंदराबाद से भी ज़्यादा श्रद्धा और भाव दिखाई दिया है। और यहाँ तो मेरे पड़ोस की बात है, मेरा गांव भी पड़ोस में ये यहाँ पे। और भागवत का सार ये है कि व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे हैं और उसमें कहा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत, और भागवत का सार 2 शब्दों में है, परोपकाराय पुण्याय। अपने द्वारा किया हुआ परोपकार का कर्म ही सबसे बड़ा पुण्य है, और पापाय परपीडनम, दूसरे जीव को कष्ट देना, यही सबसे बड़ा महापाप है। यही सबसे बड़ा महापाप है। तो ऐसा कर्म करो जिससे हमारे किए कर्म से दूसरे जीव को सुख मिले, और हमारे किए कर्म से जब सुख मिलेगा तो समझो कि हमने धर्म का कार्य किया है। और यदि हमारे किए हुए कर्म से दूसरे जीव को कष्ट मिला, यही हमारे लिए सबसे बड़ा महापाप है। धन्यवाद। जिस तरीका से शास्त्री जी बता रहे हैं कि हमेशा धर्म का काम करो, धर्म एक ऐसी चीज़ है जो हमारा अंत समय तक काम आता है। इसीलिए किसी को पर पीड़ा, यानी दूसरे को हमारे किए हुए कर्म से पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कर्म इंसान को करना चाहिए। इसी को लेकर के श्रीमद् भागवत की कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की। और अभी जिक्र किया था उन्होंने कि व्यास जी ने इस जो श्रीमद् भागवत है उसका संकलन किया था, और व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये कथा सुनाई थी। उसका ये वर्णन चलता है श्रीमद् भागवत की कथा में, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। उनकी कथा बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर लोग जो श्रद्धालु हैं वो सुन रहे हैं, किस तरीक़ा से जो कथाएं हैं उनका आनंद ले रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे, यहाँ पर 1-2 भक्तगण और भी हैं, कि क्योली खुर्द में ऐसी कथाएं होती रहती हैं, ऐसी कथाओं का आयोजन भक्ति भाव से होता रहता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो विराजमान होती है, तो उस गांव की उन्नति और तरक्की और विकास हमेशा होता रहता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। जी, आप कथा सुनने आए इसी गाँव से हैं या दूसरे गाँव से आए? इसी गांव से हैं। क्या नाम है आपका? आशा। आशा, कितने दिन से कथा सुनने रोज आते हैं? हाँ जी, रोज ही आते हैं। कोई एक चीज़ जो आपकी समझ में आई हो कथा में? वही बस के जी बताइए। दूसरों की सेवा करना, दूसरों का मान सम्मान, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, यही पुण्य है, यही सेवा है। यानी दूसरों की सेवा करना, यानी जो चीज़ हम संस्कार सीखते हैं श्रीमद् भागवत से, कोई भी कथा हो, कोई भी पुराण हो, उनसे हमें यही सीख मिलती है। यहाँ भी और भी श्रद्धालु लोग हैं, वो भी ये दिल्ली से आई हुई हैं यहाँ पर कथा सुनने के लिए। जी, कथा से, धर्म के काम से लोगों को कितना आनंद आता है, और आपको कितना आनंद? बहुत आनंद आ रहा था। बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, देखिए किस तरीका से जो भागवत का जो कथा चल रही है, लोग बड़े खुश हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पुरुष बैठे हुए हैं वो कितने खुश हैं और ताली बजा रहे हैं।
और आप देख सकते हैं उनसे भी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीक़ा से कैसे इतने आनंदित हैं, और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। जी क्या नाम है आपका, क्या नाम है? कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, यानी बड़े खुश हैं जो श्रद्धालु हैं, बहुत बड़े खुश हैं। कुछ लेडीज़ों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, हम इधर आते हैं, इधर कुछ लेडीज़ से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भागवत की कथा में जो लोग आए हुए हैं उनको कैसा लग रहा है। जी हम बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सालू हंस। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आप खुश हैं? खुश। यानी इसको बहुत अच्छा लग रहा है श्रीमद् भागवत की कथा में। लोग देखिए आप देख सकते हैं किस तरीका से लोग तालियां बजा रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, वो बड़े आनंदित हो रहे हैं। हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। हम इधर भी दिखाते हैं, हम इधर कोशिश करेंगे कि किस तरीक़ा से यहाँ पर जो कथा चल रही है भागवत की, वो बड़े ही एक मिनट बैठे। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कथा में रुक्मिणी विवाह की चर्चा होने जा रही है। अभी रुक्मिणी विवाह होगा, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रुक्मिणी विवाह किस तरीक़ा से लोग होते हैं और क्या क्या लेकर के आए। जी कैसा लग रहा है आपको, कैसे? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बढ़िया, खूब बढ़िया लग रहा है, खूब बढ़िया लग रहा है, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया लग रहा है, खूब बढ़िया। ये देखिए बहुत खुश हैं और आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से यहाँ पर चल रहा है। क्या नाम है आपका? चित्रा सारस्वत। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कितने दिन से आप कथा सुन रहे हैं? जिस दिन से चालू हुई है उसी दिन से आ रहे रोजाना कथा सुन रहे हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले हैं, पंडित हैं हम, इसी गांव के रहने वाले हैं। आप आज कितने कौन सा दिन है कथा का? आज कथा का कौन सा? सारस्वत, सारस्वत। छठवां दिन है आज, यानी कल कथा समाप्त हो जाएगी। कल यानी कल प्रसाद, आप कल प्रसाद ग्रहण करोगे आप? कल हाँ इसकी समाप्ति में प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन बहुत दुख है हमें यहाँ के कि हमारा बहुत अच्छा मन लग रहा है, बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा। हर साल हम कराते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब देखने में। यानी लोगों को कथा सुननी चाहिए जिससे कि धर्म के काम करने चाहिए। काम तो आपका डेली है, काम तो तुम हमेशा करते हो, लेकिन भगवान के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हमारे गांव में है तो हमें थोड़ा सा समय तो निकालना चाहिए इसके लिए। देखिए लोग बहुत खुश हैं और बड़े श्रद्धा से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। जी कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा। हाँ देखिए यहाँ पर कुछ बुजुर्ग थे जिनसे भी हमने अभी बात करने की कोशिश करी और किस तरीक़ा से लोग बैठे हुए। एक हमारे साथ बुजुर्ग और हैं। क्या नाम है आपका? सरोज। कैसा लग रहा है? अच्छा, बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा। यानी कथा का श्रवण करना चाहिए भक्ति भाव से। हैं कैसे बोले, हम नहीं समझ में आई। भक्ति भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए। हाँ, सत्य से प्रेम भाव से खूब कर रहे हैं आराम से। हाँ हाँ, लोग बहुत खुश हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शास्त्री जी उनके आचार्य जी का आप किस तरीक़ा से यहाँ साज गज्जा है और ये बज रहे हैं, लोग मजीरा बजा रहे हैं। आप देखिए ये जो झींगा जिसको बोलते हैं वो बजा रहे हैं, धुन बजा रहे हैं। ये किस तरीक़ा से यहाँ पर ये जो ढोलक है वो बजाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस ढंग से यहाँ पर ये ढोलक है। ये भी बड़ी एक कला होती है लोगों को बजाने के लिए। शास्त्री जी कथा कह रहे हैं और उधर देखिए आप देख सकते हैं किस ढंग से ये जो समोसे हैं और ये समोसे ये यहाँ पर जो वितरित किए जाएंगे, यानी समोसे का यहाँ पर प्रसाद भी दिया जाएगा। लोग बड़े देख सकते हैं प्रसाद किस तरीक़ा से यहाँ प्रसाद रखा हुआ है। वक्त की भारी भीड़ है और करतल ध्वनि से लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ है ना, सारे देख रहे हैं। आप देख सकते हैं
काफ़ी तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। रुक्मिणी विवाह अभी होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर देख सकते हैं लोग बड़े आनंदित हैं और ये इच्छुक हैं कि किस तरीक़ा से जो रुक्मिणी विवाह है वो किस तरीक़ा से रुक्मिणी विवाह होगा, वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े इच्छुक हैं लोग कि रुक्मिणी विवाह में कैसे विवाह होगा, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं जी। रुक्मिणी को लेकर द्वारका में शंकर बोल दो कन्यादान का संकल्प का मतलब भगवान का संकल्प ही लिखा जाता है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, इसके उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे साथ एक संत मौजूद हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा का जो श्रवण कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है, कितने आनंदित हैं आप? हाँ, बहुत खुशी है, बड़ा रस आ रहा है और बहुत दिन हो गए इसको जब से शुरू हुआ है, इसमें बहुत रस आ रहा है। यहाँ की जनता बड़ा प्रेम रस लेती है, इसमें बहुत ही आनंद होता है और इसको लेना भी चाहिए। भगवान की कथा का आनंद है, इससे बढ़िया कोई रस नहीं होता है। इसको जितना पिया जाए, जितना लिया जाए, उसको मन से लिया जाए। जैसे चावलों के साथ आज कौन सा दिन है कथा का? आज कौन सा दिन है इसको कथा का? कौन सा दिन है? आज छठवां दिन है। आज छठवां दिन है। आप लगातार रोज कथा? हाँ, हम रोज कथा का आनंद लेते हैं, परमात्मा का खूब आनंद लेते हैं और यहीं क्योली में यहाँ आश्रम है, उसी पर रहते हैं। सभी को यहाँ पर एक आध और भक्त लोगों से यहाँ से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीक़ा से यहाँ पर जो कथा है वो चल रही है। जी, हम और भी लोगों से बात करते हैं किस तरीका। जी, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार शर्मा। विपिन कुमार जी, कैसे कथा में कितना आनंद आ रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। आप नित्य प्रति आते हैं कथा? नित्य प्रति आता हूँ। आज किस चीज़ का प्रसंग चल रहा है कथा में? आज रुक्मिणी विवाह चल रहा है। रुक्मिणी जी का विवाह चल रहा है। विवाह चल रहा है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो कथा का श्रवण कर रहे हैं और रुक्मिणी विवाह जो कथा में है प्रसंग है आज वो चल रहा है। जी, क्या नाम है आपका? नन्नूमल। कैसा लग रहा है आपको आज कथा में आके? बहुत वर्णन नहीं कर सकते इसका आनंद का। इतना अच्छा लग रहा है, वर्णन नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, धार्मिक है, सब आराम से इतना शांत वातावरण महसूस होता है, इतना हो ही नहीं हाँ, आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत कथा का जो सप्ताह का ज्ञान यज्ञ चल रहा है उसमें रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह चल रहा है। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी की शादी का जो प्रसंग है, विवाह का प्रसंग है वो चल रहा है। रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण भगवान को आप देख सकते हैं कथा में, ये रुक्मिणी जी के रूप में और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आप देख सकते हैं रुक्मिणी विवाह का प्रसंग चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीक़ा से जो संकल्प चल रहा है और जो कन्यादान का संकल्प है, लोग कन्यादान लेने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। कन्यादान लेने के लिए लोग किस तरीक़ा से कन्यादान ले रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर और भी जो भक्तगण हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं जो आए हुए हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं श्री अशोक कुमार जी जो दिल्ली से आए हैं जिन कथा श्रवण करने के लिए, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, अशोक जी, आप दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर से श्रीमद् भागवत सप्ताह जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है उसका रस पान करने के लिए आप यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है आपको? बड़ा उत्तम लग रहा है। ये हमारे गांव में धार्मिक प्रोग्राम चलते रहते हैं, कभी यहाँ पे चलता है, कभी महादेव बाबा मंदिर पे चलता है, तो उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है और अच्छा लगता है। गांव वालों का मिलना जुलना हो जाता है, भगवान का नाम हो जाता है। यानी धर्म में जरूर आदमी को सराबोर रहना चाहिए, ऐसा? धर्म में है, जिस धर्म में जन्म हुआ है तो करना ही पड़ेगा और मन लगता है, शांति मिलती है, अधूरे काम पूरे होते हैं। अधूरे काम पूरे होते हैं। हमारे साथ एक और भक्त मौजूद हैं यहाँ पर। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है, सुरेश सिंह। और भगवान जी को नाम लेने में और मुझे रामायण पढ़ने में बहुत शौक़ है
मैं भगवान के नाम में बहुत खुश हूँ। आप रामायण में हमने ये भी सुना है कि आप कोई पाठ भी अदा करते रहे हैं आप रामलीला में। मैंने हनुमान को पाठ किया और रामलीला में, और मुझे बहुत भगवान से बहुत प्रेम है। हनुमान चौपाई याद है। हाँ, हनुमान जी की कोई जो आपने कभी भी जो मंच होता है हनुमान जब लीला होती है ना, जब रामलीला चलती है, तब कोई हनुमान का कोई एक डायलॉग याद हो, जरा बताएं। अच्छा बोल के बताएं। हाँ, ऊंचे पहाड़ भाई मैं भूल रहा हूँ। कोई बात नहीं। हाँ दूसरे वाले हाँ, राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से मैं पर्वत पर चढ़ जाऊंगा और सुग्रीव। हाँ ठीक है, मैं बहुत बढ़िया। यानी राम का पाठ हमेशा अदा करते रहते हैं। रामलीला में जो हनुमान जी का पाठ अदा करते रहते हैं हमारे साथ थे जी।
आपका नाम क्या है? नाम मेरा रामवीर सिंह बघेल है जी। रामवीर सिंह बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्योली खुर्द के ही हैं आप? क्योली खुर्द इसी गांव के निवासी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राधे राधे इनका जो वस्त्र हैं वो भी पीताम्बर वस्त्र से मिलते हैं और साथ में ये देखिए मोर पंख भी लगा हुआ है, राधे राधे लिखा हुआ है, यानी भक्ति में ये सराबोर हैं इस समय। कैसा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है? आनंद आ जा मतलब ये प्रेम जो होता है मतलब कहने की चीज़ नहीं होती है, प्रेम अधिक आनंद आ रहा है हमको। गांव में अक्सर कथाएं होती रहती हैं? हाँ, खूब कथा होती हैं हर समय, यहाँ तो एक साल में एक होती है। हर साल एक कथा का आयोजन करते हैं आप लोग? हर साल प्रत्येक साल एक कथा होती है हर साल। तो गांव के सारे लोग मिलजुल करके यानी भेदभाव मिटाकर पूरे गांव के लोग यहाँ पर कथा श्रवण करने आते हैं? पूरा परिवार और सभी समाज का मतलब ये सहयोग होता है इसमें। तो सर्व समाज की तरफ से ये पूरा सहयोग होता है। कथा चाहे कोई भी एक व्यक्तिगत आदमी भी कर सकता है, लेकिन परीक्षित कोई भी बने, लेकिन पूरे गांव का भक्ति भाव में जरूर सहयोग रहता है और भक्ति भाव में ये सहयोग रहना भी चाहिए। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, क्योली खुर्द, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।